नोएडा अब गंदगी का शिकार बनकर रह जाएगा? क्या सपनों का शहर कूड़े और नालों की बदबू में डूब रहा है? क्या चौड़ी सड़कें, हरी भरी हरियाली और आधुनिक जीवन शैली सिर्फ दिखावे भर रह गई? और सबसे बड़ा सवाल, नोएडा अथॉरिटी के जीएम सत्य प्रकाश इन हालात के लिए जवाबदेही कब होंगे? सफाई और सीवर समस्याओं पर कार्रवाई कब होगी? नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। मैं हूं आपके साथ ममता। नोएडा उत्तर प्रदेश का वो चमकता हुआ शहर जहां हर कोई आना चाहता है। मॉडर्न लिविंग, अच्छी जॉब्स, प्लान्ड सिटी। लेकिन आज हकीकत कुछ और है। हर सेक्टर में सड़कें टूटी हुई, नाले उफान रहे, कूड़ा कचरा सड़कों पर बिखरा पड़ा है। बर्ग सर्कल 1 से 5 और सेक्टर 1 से 71 तक की तस्वीर एक जैसी है। गंदगी का साम्राज्य। ये गंदगी कोई संयोग नहीं है, ये लापरवाही और भ्रष्टाचार की उपज है। और इसके केंद्र में है नोएडा अथॉरिटी के जीएम सत्य प्रकाश। सफाई की जिम्मेदारी जिनके पास है, वो ना तो साफ सफाई करवा रहे हैं, ना ही सीवर की समस्या सुलझा रहे हैं, और ना ही कोई जवाबदेही ले रहे हैं। देखिए भ्रष्ट जीएम सत्य प्रकाश के वजह से नोएडा की बदहाली की तस्वीरें। देखिए ये सड़क, कहाँ है वो चमक, कहाँ है वो प्लानिंग? सिर्फ गड्ढे, सिर्फ कचरा, सिर्फ गंदा पानी। लोग घरों से निकलते ही नाक दबाते हैं। बच्चे स्कूल जाते वक्त इस बदबू में सांस लेते हैं। बीमारियां बढ़ रही हैं, मच्छरों का राज चल रहा है। हम ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए लगातार ये सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं। भरे हुए नाले, सड़कों पर कूड़े के ढेर, टूटे फुटपाथ। हर बार सवाल पूछते हैं जीएम सत्य प्रकाश, आखिर कब करेंगे समाधान? लेकिन जवाब शून्य। सत्य प्रकाश जी, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ कुर्सी पर बैठना नहीं है। नोएडा की जनता आपको वेतन देती है ताकि शहर साफ सुथरा रहे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? न सफाई कर्मचारियों को सख्ती से काम करवा रहे हैं, न मशीनरी ठीक से लगा रहे हैं, न ही सीवर लाइन की मरम्मत करवा रहे हैं। पूरा एरिया सड़ रहा है और आप चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। क्या यही है आपकी सेवा? क्या यही है नोएडा अथॉरिटी की जवाबदेही? सेक्टर सेक्टर हालात खराब हैं। सेक्टर 1 से लेकर 71 तक के आसपास की तस्वीर देख लीजिए। कूड़ा सड़क पर, गंदा पानी घरों तक पहुंच रहा है। लोग परेशान हैं। दुकानदार कह रहे हैं घर से निकलना मुश्किल हो गया है क्योंकि बदबू सहन नहीं होती। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। जीएम सत्य प्रकाश, आपकी नाक में सेंसर नहीं लगे हैं, आपकी आंखें बंद हैं, या फिर आप ये जानबूझकर की जा रही लापरवाही? क्योंकि अगर इरादा होता तो एक हफ्ते में बड़े बदलाव दिख जाते, लेकिन महीनों महीनों से यही हाल है। हम पूछते हैं कितनी शिकायतें आई होंगी, कितनी बार फोटो और वीडियो भेजे होंगे, लेकिन ना तो सफाई हुई, ना कोई बड़ा एक्शन लिया गया। क्या आपकी कुर्सी इतनी मजबूत है कि जनता की तकलीफ आपको छूती ही नहीं? नोएडा की जनता अब चुप नहीं रहेगी। हम लगातार रिपोर्टिंग करेंगे, हर गंदे नाले की तस्वीर दिखाएंगे, हर टूटे रोड की सच्चाई उजागर करेंगे। तो ये है नोएडा सेक्टर 24 की हालात। आप देख सकते हो, ये तस्वीरें नोएडा सेक्टर 24 की है। यहाँ पे रास्ते पे कूड़े पड़े हुए हैं और आप कैमरे में देख सकते हो कि गाय, जिसे हमारी माता कहा जाता है, गाय को माता की दर्जा दी गई है और गाय यहाँ पे कचरे और कूड़े खा रहे हैं। तो इस वक्त मैं खड़ी हूँ नोएडा सेक्टर 57 में और चलिए आपको दिखाते हैं नोएडा की बदहाली की तस्वीरें। कैमरामैन आपको दिखाएंगे मेरे पीछे कि रास्ते पर कूड़े पड़े हुए हैं, कूड़ों की ढेर लगी हुई है। आने जाने वाले लोगों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कूड़े रास्ते किनारे, जहाँ से आने जाने की रास्ते हैं, वहाँ आप देख सकते हो कि कैसे कूड़े पड़े हुए हैं। जब तक जवाब नहीं मिलेगा, जब तक सफाई नहीं होगी, जब तक जीएम सत्य प्रकाश जवाबदेह नहीं बनेंगे, हम आवाज उठाते रहेंगे। तो नोएडा की एक और बदहाली की तस्वीर आपको दिखाते हैं। नोएडा सेक्टर 58 की तस्वीर आपको दिखाते हैं। आप मेरे पीछे देखिए कि यहाँ भी रास्ते पे कूड़े पड़े हुए हैं और गंदगी भरा पड़ा है। नालों को की तरफ कैमरा दिखाएंगे आपको कैमरामैन। नाले भी खुले पड़े और पानी से भरे हैं, गंदे पानी से भरे, कूड़े भी पड़े हुए हैं। आप देख सकते हो कि नालों में पानी बह रहा है, लेकिन नाले खुले भी है और अभी यहाँ पे कोई साफ सफाई भी नहीं होती है। नोएडा अथॉरिटी के तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं साफ सफाई के, विकास के, लेकिन नोएडा में विकास
ज़मीनी स्तर पे तो दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि हर एक सेक्टर में 1 से लेके 71 तक की सेक्टर, जो नोएडा वर्क सर्कल 1 से 5 में आने वाले 1 से 71 तक की सेक्टरों में यही हालात बने हुए हैं, यही दुर्दशा बनी हुई है। आपको मैं बता दूं कि हर साल सीएम योगी की तरफ से, सरकार की तरफ से परियोजनाएं होती है। 10,290 करोड़ की परियोजना इस बार मिली है विकास के लिए, नोएडा के विकास के लिए। लेकिन नोएडा अथॉरिटी के जीएम, जिसके अंदर ये साफ सफाई और सिविल की व्यवस्था और सारे ये विभाग आते हैं, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पे क्या कर रहे हैं, कोई भी काम आप देख सकते हो। ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, हर एक सेक्टर में घूम कर दिखा रहे हैं कि रास्ते, नाले और सीवेज कैसी व्यवस्था है। यहाँ पे एक भी जमीन पे काम नहीं किया गया है। जीएम सत्यप्रकाश की तरफ से कोई काम नहीं किया जा रहा है। आखिर कब तक ऐसे ही नोएडा के सड़कों पर गंदगी मिलते रहेंगे? कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ मैं कोमल तिवारी, नोएडा। नोएडा एक सपना था, लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही और भ्रष्ट रवैये ने इसे गंदगी का अड्डा बना दिया। जीएम सत्यप्रकाश, समय आ गया है जवाब देने का। या तो समाधान निकालिए या फिर कुर्सी छोड़िए। नोएडा की जनता अब सहन नहीं करेगी। हमारी रिपोर्टिंग जारी रहेगी, सवाल जारी रहेंगे, दबाव जारी रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ गंदगी की लड़ाई नहीं है, ये एक बेहतर शहर, बेहतर जीवन और जवाबदेही की लड़ाई है। नोएडा जाग रहा है, अब बदलाव आना ही चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।